Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdul Rahman Khan and you are watching Easy English Grammar. Today our topic is about past continuous or past progressive tense. इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी जारी, फ़ेल माजी जारी, ठीक है। यानी वो काम जो माजी में जारी हो, वो काम, वो एक्टिविटी, वो फेल जो माजी में हो रहा हो, ठीक है। सो अब लेट्स डिस्कस इट्स डिफिनेशन। चलो इसकी डिफिनेशन। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। यह हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन which was in progress, प्रोग्रेस से मुराद जारी, ठीक है, इन द पास्ट। यानी वो काम, वो अमल जो पास्ट में यानी माजी में जारी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कह रहा हूं कि आई वॉज कमिंग, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, तो मतलब ये आ रहा था ये माजी में जारी है ना, ठीक है। तो पास्ट में मैं आ रहा था, तो एक एक्शन, एक काम जो था वो पास्ट में हो रहा था या जारी था, ठीक है। अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में फेल माजी जारी की पहचान, अब इसकी पहचान यूं है, कुछ यूं है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अब उर्दू में ये इसकी पहचान है। अब हेल्पिंग वर्ब वास एंड वर्ब, वास एंड वर्ब। अब वास और वर्ब हम कहां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम वास लगाते हैं, जैसे आई, ही, आई मीन्स मैं, ही हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेकिन मेल हो और एक हो, ठीक है। तो ही, इसी तरह शी फीमेल के लिए, चाहे वो बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ी हो, लेकिन एक हो, ठीक है। इस तरह एक चीज के लिए और सिंगुलर नेम या एक वाहिद नाम आ जाए तो उसके साथ हम फिर वाज लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह वर्ब यू के साथ, वर्ब वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब। अब चलो इसकी स्ट्रक्चर यानी बनावट कैसे की जाती है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वाज और वर्ब। जैसे को आपको मैंने बताया कि वाज वी यूज फॉर विद सिंगुलर एंड वर्ब वी यूज विद प्लूरल, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर यानी वाहिद हो तो फिर हम वाज लगाएंगे और अगर प्लूरल हो तो फिर हम वर्ब लगाएंगे। उसके बाद वर्ब आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसलिए हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। नेक्स्ट, दे वर वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे, वो टीवी देख रहे थे। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए, सवालिया बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में यहां पे आप देख लें, वास एंड वर्ब, वास एंड वर्ब, ठीक है। शुरू में हम इंट्रोगेटिव में वास और वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो वास, प्लूरल हो तो वर्ब, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी। जैसे ये मिसाल एग्जांपल जो है, मिसाल जो है मैंने यहाँ पे चेंज किया है, वाज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। नेक्स्ट, वर दे वाचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, मनफी फिक्रे या जुमले। सब्जेक्ट, उसी के बाद वाज वर्ब, ठीक है, और वाज वर्ब यानी टू बी वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, के बाद हम यूज करेंगे नॉट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब आईएनजी। जैसे आई वाज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था। उसके बाद है दे वर नॉट, देखो वाज और वर्ब के बाद हमने यहाँ पे नॉट का इजाफा किया, ठीक है। ये नेगेटिव फिक्रों में इसी तरह होता है, ठीक है। सो दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच।